बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, सौभाग्यपुर। वहां के राजा विराट बड़े ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनके साथ सुंदर पुत्रियां थीं, रंजना, मंजरी, पद्मा, देवयानी, लावण्या, सुमेधा और सबसे छोटी किरण। सातों बेटियां रूप और गुणों में अनुपम थीं। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते थे और अक्सर उनके साथ समय बिताते थे। एक दिन भोजन के बाद राजा ने स्नेह से कहा, बेटियों, बताओ तुम में से कौन मेरे राज्य का सबसे बड़ा आधार है। पहली बेटी रंजना बोली, पिताजी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ क्योंकि आप मेरे राजा और पिता हैं। दूसरी मंजरी बोली, मैं तो आपके बिना एक पल नहीं रह सकती, आप ही मेरे जीवन के देवता हैं। तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी बेटियां भी कुछ न कुछ ऐसा ही कहती रहीं, आप हमारे सब कुछ हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। जब बारी सबसे छोटी बेटी किरण की आई तो उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा चौंक गए। क्या मतलब है तुम्हारा, बेटी? क्या मेरा स्नेह तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता? किरण मुस्कराई, पिताजी, आपका स्नेह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, पर जो कुछ मुझे मिलता है वह मेरे भाग्य के अनुसार ही होता है। आप जितने भी महान राजा हों, यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो आप भी नहीं बदल सकते। राजा यह सुनकर नाराज हो गए। उन्हें यह बात अहंकार जैसी लगी। उन्होंने क्रोध में कहा, यदि तुम अपने भाग्य का ही खाती हो तो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य के भरोसे छोड़ता हूँ। किरण ने झुककर प्रणाम किया और शांत मन से महल छोड़ दिया। कुछ दिन भटकने के बाद किरण एक छोटे गांव पहुंची। वहां एक गरीब बढ़ी रहता था, सोमू। उसने किरण को दया से अपने घर में शरण दी। किरण ने अपने हाथों से घर का काम संभाल लिया और गांव की औरतों के लिए फूलों के गहने बनाने लगी। जल्द ही उसका हुनर और विनम्रता पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। दिन बीतते गए। किरण संतोष से रहने लगी। उधर राजा विराट अपनी बेटी की याद में बेचैन रहते, पर अहंकार के कारण बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक दिन पड़ोसी राज्य से संदेश आया कि वहां के राजा का महल आग में जल गया है और वे आश्रय चाहते हैं। राजा विराट ने उन्हें आमंत्रित किया। जब अतिथि राजा आए तो उनके साथ उनकी प्रजा भी थी। उन्हीं में वह गरीब बढ़ी सोमू भी था, जिसने किरण की मदद की थी। राजा विराट ने देखा कि उनके अतिथियों के लिए सुंदर पुष्पमालाएं और तोरण सजाए गए हैं। उन्होंने पूछा, यह सब किसने बनाया? किसी ने बताया, महाराज, यह सब सोमू की पत्नी ने बनाया है। राजा ने उसे बुलवाया। जब किरण सामने आई तो राजा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, मैंने तुझे भाग्य के भरोसे छोड़ा था, लेकिन देखो, तेरे कर्मों और सच्चे मन ने तेरे भाग्य को कितना उज्जवल बना दिया। किरण ने नम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने केवल वही कहा था, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। लेकिन भाग्य केवल लिखा हुआ नहीं होता, वह हमारे कर्मों से भी बनता है। मैंने मेहनत की, सच्चाई रखी और ईश्वर ने मेरा साथ दिया। राजा ने गर्व से कहा, आज मुझे समझ आया कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तूने मुझे विनम्रता और सच्चाई का पाठ सिखाया है, बेटी। उस दिन से राजा ने किरण को राजमहल वापस बुला लिया। उन्होंने राज्य के लोगों से कहा, भाग्य पर विश्वास करो, पर कर्म से उसे चमकाओ। जो अपनी सच्चाई और मेहनत से जीवन जीता है, वही सच्चे अर्थों में अपने भाग्य का खाता है। और इस तरह किरण का नाम सौभाग्यपुर की भाग्यलक्ष्मी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। सीख है, कभी भी भाग्य पर भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन भाग्य को कर्म से संवारना
ही सच्ची बुद्धिमानी है।